दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो एलटी ग्रेड को लेकर के है। दूसरी अपडेट यहाँ पर यूकेपीएससी की एक परीक्षा स्थगित की गई उसके बारे में। और तीसरी अपडेट आरओ एआरओ भर्ती 2026 को लेकर के है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एलटी ग्रेड में ऊपरी आयु सीमा में यानी एज रिलैक्सेशन के लिए एक अवमानना याचिका लगाई गई थी, जो कि गरिमा सिंह एंड 38 अदर्स की तरफ से थी। इसकी ऑलरेडी एक सुनवाई हो चुकी थी और सरकार को निर्देशित किया गया था कि इस मामले पर अपना जो पक्ष है वो रखें। और आज 5 दिसंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और अपडेट आ चुका है कि आखिर क्या हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के। तो आपके सामने यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए ये केस लगा हुआ था, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन था जो कि 6968/2025 केस था। इससे पहले 10 नवंबर को गरिमा सिंह मामले में जो आदेश आया था उसी के बेस पर यहाँ पर कंटेम्प्ट किया गया था। कंटेम्प्ट करने का सीधा सा मतलब ये था छात्रों का कि यहाँ पर जो 10 नवंबर का आदेश था उसमें हाई कोर्ट ने जो कहा था उस बातों का सरकार ने पालन नहीं किया, आयोग ने पालन नहीं किया, ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। इस वजह से यहाँ पर कंटेम्प्ट किया गया था कि सरकार ने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी, अवमानना किया। जबकि उस कोर्ट केस में इतना दम ही नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कोई आदेश नहीं दिया था, सिर्फ एक सजेशन दिया था कि इस चीज़ को सरकार एक सुझाव के तौर पर देखे। अब जब सुझाव दिया गया है तो सरकार को सुझाव को मानना है, ये नहीं माने तो सरकार और जो है विभाग का काम है। तो कोई याचिका में जो है आदेश में दम नहीं था, लेकिन फिर भी छात्रों की तरफ से ये याचिका लगाई गई, कंटेम्प्ट ऑफ एप्लीकेशन लगाया गया, जिसकी आज यहाँ पर सुनवाई होनी थी। ठीक है, तो याचिका की सुनवाई पूरी हो चुका है, यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर केस को डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि दूसरी सुनवाई में ही केस को डिस्पोज किया गया है, केस निस्तारित कर दिया गया, केस ख़त्म हो चुका है। अब क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है, वो जो चीज़ें जो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेचर क्या है, नेचर ऑफ डिस्पोजल, केस को क्यों डिस्पोज किया गया। तो यहाँ पर लिखा है डिसमिस्ड एज इन प्रैक्टिस। अब इसका मतलब ये होता कि जो केस था वो पॉइंटलेस था, यूजलेस था, इस केस में कोई दम नहीं था। इन सब बातों का हवाला देते हुए केस को डिस्पोज कर दिया गया है। हालांकि इसका अभी फाइनल आर्डर नहीं आया है, मैंने अभी वेबसाइट चेक किया हाई कोर्ट की, तो वहाँ पर कोई भी ये आर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन केस स्टेटस में जो चीज़ें शो कर रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंटलेस मानते हुए इस केस को निस्तारित कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि केस में आर्डर में क्या आएगा। फिर भी जैसे आर्डर आता है तो टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बता देंगे आपको। तो ऑनरेबल जस्टिस दीपक पाठक जी की सिंगल बेंच में केस लगा हुआ था इलाहाबाद में, और ये देखिए केस का स्टेटस आपके सामने है, गरिमा सिंह एंड 38 अदर्स। तो आपके सामने सब कुछ मैंने बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या परीक्षा को लेकर के कुछ यहाँ पर हुआ। तो देखिए परीक्षा को लेकर के जैसा कि जानकारी मिल रही है कि परीक्षा को लेकर के कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। परीक्षा जो लगी हुई है वो परीक्षा समय से कराई जाएगी। जहाँ तक अभी सूत्रों से जानकारी मिली है तो यही अपडेट निकल के आया है। और वैसे भी इसमें देखिए जिस बेस पर केस को खारिज किया गया है, पॉइंटलेस मानते हुए खारिज किया गया है, यूजलेस मानते हुए खारिज किया गया है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं खुद ही कि क्या होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करिए और परीक्षा में किसी प्रकार का डाउट मत रखिए। बाकी फाइनल आर्डर आते ही मैं इसको जो है अपडेट कर दूंगा आपको। अब दूसरी अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर एक परीक्षा थी जिसको PCS 2025 के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि
याचिका संख्या 455/2025 में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित 4 दिसंबर के आदेश के क्रम में जो परीक्षाएं थीं, जो कि 7 मई 2025 के सापेक्ष 6 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक प्रस्तावित थीं परीक्षाएं, तो इन परीक्षाओं को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया जाता है। ये परीक्षाएं अब बाद में अलग से डेट जारी की जाएगी। तो उत्तराखंड पीसीएस की जो परीक्षा थी, ये हाईकोर्ट के आदेश के कारण कुल मिलाकर के इसको स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में परीक्षा होनी थी, तो इसको रद्द कर दिया गया है, मतलब स्थगित कर दिया गया है। अब अंत में बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग आरओ एआरओ की नई भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं आरओ एआरओ की पिछली भर्ती 2023 में आई थी, उसके बाद से कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो इस मामले पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आरटीआई के माध्यम से पता चला है। छात्रों द्वारा आरटीआई लगाई गई थी कि अगर आरओ एआरओ की नई वैकेंसीज का क्या अपडेट है। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से इस पर बताया गया है कि आयोग को नियमित तौर पर अलग अलग भर्तियों के अध्याचन प्राप्त होते रहते हैं। उसी सिलसिले में आरओ एआरओ भर्ती का भी हमको अध्याचन मिला है। कितने पदों की संख्या है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अध्याचन प्राप्त हुए हैं। और इस आरओ एआरओ की नई भर्ती को लेकर के अभी विभाग स्तर पर कोई भी नया विज्ञापन निकालने की डेट प्रस्तावित नहीं कि कब तक ये विज्ञापन आएगा, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अगले साल 2026 में स्टार्टिंग में ही, यानी फर्स्ट क्वार्टर में, ये जो विज्ञापन है आरओ एआरओ का देखने का 100% मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभी अध्याचन मिल चुके हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल आप लोग नई वैकेंसीज़ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी भर्तियाँ जो नियमित तौर पर आती रहती हैं, तो ये भी भर्ती नियमित तौर पर ही आपको अगले साल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक का दोस्तों ये अपडेट है, और इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, पीसीएस हो या अन्य कोई भी, हमारे यहाँ निःशुल्क करंट अफेयर की डेली जो भी डोज होती है, जो भी प्रैक्टिस होती है, वो कराई जाती है। वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट है testseries.governmentjobcenter.com, या फिर एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके साथ ही ऑल इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप उनका फ्री में डेमो ले सकते हैं और परचेज़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।